दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी जो मेरी मौजूदगी है, आप देख रहे होंगे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड पे है और ये जो स्थान है झारखंड और बिहार का बॉर्डर है, बाराचट्टी क्षेत्र में है। और आपको बता दें कि हम लोग आज यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि बोध गया की एक लड़की का हत्या करके इसी जंगल में, इसी पहाड़ पे डाल दिया गया है। सबसे पहले जो है उसको हत्या करके दफनाया गया और जो जानकारी दिया जा रहा है उसके अनुसार ये बता रहा है कि हत्या कर करके दफनाने के बाद फिर उस लाश को उखाड़ा और लाश को उखाड़ने के बाद फिर जलाया। अभी देखिए जंगल में आग फैला हुआ है, धीरे धीरे आग जल रहा है, सुलगा हुआ है। बाकी आपको मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी है मोचारिम गांव की लड़की रहने वाली है। लड़की के पिताजी बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। लोग उनके परिवार वाले शादी किए, डोभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नौवाडी में अवाडी के विकास नाम के लड़का से शादी हुआ। और शादी हुआ तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि उस लड़का जिनने जो है लड़की को जो है सिर्फ 5 दिन शादी के बाद अपने घर पे रखा और उसके बाद से जब मायके आई वो लड़की, उसके बाद से लड़का वो लड़की को ससुराल कभी ले ही नहीं गया। अब इसके पीछे की कहानी ये आता है, जो लोग बता रहे हैं कि लड़का और लड़का के भाभी के साथ जो है ज़बरदस्त अफेयर है। लड़का अपने भाभी के साथ जो है गया में रहता था, वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे रहता था और ससुराल पक्ष से पैसा भी लेता था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा दीजिए। और साथ ही साथ भाभी के साथ दिन भर गुल खिलाता था। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया ये शादी का। और उसके बाद जो है लड़की को अचानक जो है बुलाया बोध गया में और बोध गया से उठा करके लड़की को कहाँ ले गया अभी तक तो ये जानकारी लड़का नहीं दिया है। लड़की को ले गया, एक बता रहे हैं उनके बड़े भाई बताए, लड़का के बड़े भाई मतलब कि लड़की का जो जेठ बता रहे हैं कि उसकी गोली मार करके हत्या किया है और उसके बाद उस लाश को बेरहमी से हत्या किया गया है। देखिए हिंदू रीति रिवाज के साथ जब शादी होती है ना, तो कोई भी पिता हो या समाज हो अपनी लड़की का कन्यादान करता है, शंखा जल ढार करके उसको जो है अपने घर से विदा करता है, इसलिए कि जिसके घर में भेजता है उसके घर में 7 जन्मों का बंधन जो है, 7 जन्मों का रिश्ता कायम हो जाता है। लेकिन 7 जन्मों का रिश्ता तो ये लड़का राक्षस निकला, 7 जन्म तो छोड़ 7 साल भी नहीं निभा पाया। अब आपको आगे बता दें कि उस लड़की के हत्या करके वहाँ से गया से ला करके यहाँ दनुआ बनुआ जंगल में दफनाया और दफनाने के बाद 2-3 दिन बाद जब वो जो है फिर उसको निकाल करके लाश को जलाया। अब बताइए कि ये कितना जो है सातिराना अंदाज में इस कार्य को कितना संयोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस कांड को अंजाम दिया है। ये यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मोचारिम साहब, मोचारिम के रहने वाले हैं जी। यहाँ पे दनुआ बनुआ जंगल में आप लोग आए हुए हैं जी। क्या लग रहा है यहाँ पे जो लड़का जो बताया कि हम इसी जगह हत्या करके जो है दफनाए हैं, कांड किया, अभी क्या पता चला कुछ? वो जो बताया जा रहा है उससे अनुसार से प्रशासन भी खोजबीन कर रहा है, अभी तक कुछ मतलब पता नहीं चला यहाँ और पता नहीं चला है। और इस जंगल में ला करके कभी इधर बता रहा है। वो लड़का के बारे में कुछ पहले आप लोग को पता चला था इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं जानकारी थी। आपको जानकारी है? आप लोग को क्या जानकारी लड़का के बारे में पहले हुआ था? हम लोग का जानकारी ये हुआ कि मतलब अभी लड़की पढ़ाई कर रही थी, शादी हुआ, शादी के समय 5 दिन बेचारी रही मैका में। रहने के बाद में मतलब ये अपना पढ़ाई जारी कैले था, वो अपना कैले था। उसको उस संबंध में वो जो परिवार था लड़का वाला था, जो मतलब भाभी के साथ पढ़ाई कर रहा था, अफेयर था, उसी के कारण मतलब लड़की को मार दिया गया। भाभी के साथ प्रेम प्रसंग में था, शादी से पहले से था। हाँ, लेकिन बताया नहीं। और हमारा परिवार जो तो है कि जो भरपूर जो मात्रा वो जितना के आदमी नहीं था उससे ज़्यादा मनो की सेवा उन लोग किए। उस सारा पूरा मतलब शादी ब्याह ढंग से मतलब लेन देन के थ्रू बहुत अच्छा से हुआ समाज में। और बीच में उसका क्या मती हुआ नहीं मती हुआ, भाभी के फेरा में हमारा भतीजी को जान मार दिया बस। तब जब आप लोग को पता चला कि ऐसा घर से भाग गई है लड़की, पता नहीं चल पा रहा है,
तो आप लोग जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवाए थे, तो उस दरमियान पूछे थे ससुराल वालों से? सब देखिए, ससुराल वाला से फिर पूछे तो थोड़ा ये मैटर था कि हमारा घर के परिवार चला गया, तो हम किस से बोले किस से नहीं बोले, हम किस समझ में हम लोग अपना प्रयास किए, हम लोग परिवार बहुत खोजबीन किए। खोजबीन कैला के बाद में मतलब हमारा जो भतीजा जो है 2 आर्मी में है, वो वहाँ से फ़ोन करवा करके इसको लड़का के आज का दिन पकड़ा गया। तो पकड़ा गया तो प्रशासन आज उसको पिटाई किया, करने के बाद में बताया वो कि हम उसको मार दिए हैं दलुआ भलुआ जंगल में। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हुए। अब क्या लग रहा है कि लड़का अभी जो पुलिस को तो गुमराह कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या लग रहा है? तो पुलिस को गुमराह कर रहा है, इसलिए कि हमारा परिवार है, तो हम लोग सारा परिवार, हम लोग को तो चिंता है, इसलिए कि हम लोग आना ही आना है। अब वो जो आदमी है जखन यहाँ बता रहा है खन वहाँ बता रहा है, इस संबंध में हम लोग क्या जाने। अब तो प्रशासनिक चीज़ है, हम लोग तो कुछ कितना तिलक दिए थे शादी के लिए? तिलक का 20 लाख रुपया दिए थे। 20 लाख रुपया दिए थे? 20 लाख रुपया। और शादी के बाद भी पैसा दिए? शादी के बाद भी पैसा दिए। पैसा मांगता था? पैसा मांगा है। तो वहाँ पे 5 दिन ही लड़की रह पाई थी शादी बीच में, मतलब कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब अब भाई से हमको पैसा मांगा तो भाई उनको जो है वो पैसा डाला है, उनको अकाउंट पर डाला है। जमीन के लिए भी सुने हैं कि पैसा मांगा है? पैसा मांगा है, पैसा फिर दिया है, और इस बीच में थोड़ा कितना दिया नहीं दिया इस संबंध में हमको उतना जानकारी नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष यादव। तो देखिए, ये संतोष यादव जी थे और इन्होंने सारी चीज़ बताए। इन्होंने बताया कि लड़की का शादी कैसे हुआ, लड़की के साथ जो है किस प्रकार से आचरण पहले उन लोगों के साथ लड़की पक्ष वाले कर रहे थे। जब पैसा मांग रहे थे तब पैसा ये दे रहे थे, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी ये लोग पूरी तरह से 20 लाख रुपया दे कर के शादी किए। और उसके बाद से इन्होंने पाया क्या, इन्होंने ये सोचा था कि इनकी जो बेटी है, बहन है, उस घर में जाएगी, राज करेगी, सुखी से रहेगी, उसका परिवार को बढ़ाएगी। लेकिन ये दुर्दांत अपराधी, ये पेशेवर अपराधी टाइप के लोग हैं। आप लोग को कुछ पता चला था कि पहले भी ये लोग अपराधी, इसके लड़का के बाप जो है अपराधी किस्म के थे? ये तो पता नहीं था पूर्ण रूप से। जितना जानकारी हम लोग को लगा तो पता चल रहा है कि वो भी कुछ वो थे, लेकिन पूरा हम लोग का पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि हम लोग का घर तो दूर में था ना, लड़का का घर कहीं और है, यहाँ मेरा घर और है, तब क्यों पता चलेगा? जानकारी के अभाव में आप लोग? हाँ, हम लोग तो सोचे भाई जब पैसा मांग जब हम लोग दे लेंगे कि जो मेरा परिवार हो अच्छा से रहे, अच्छा मजबूत हो, बढ़िया हो। लेकिन इस दरमियान में तो ऐसा किया कि हम लोग को एकदम होशे उड़ा दिया सब। मेरा भतीजी है, ऐसा कर दिया इन लोग। तो देखिए, अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारे पीछे आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, 12 चट्टी थाना का गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, मगध बोधगया थाना का गाड़ी यहाँ आया हुआ है। और बोधगया थाना के प्रशासन उस लड़का को लेकर के आया है। बोधगया थाना के प्रशासन को लड़का ने बताया, पूछताछ के दरमियान उन्होंने जो है टैक्टिकल ढंग से थाना अध्यक्ष कहें या थाना प्रभारी कहें, ये बिहार पुलिस का टैक्टिकल ढंग से उन्होंने पूछने के बाद कुछ उगला और बताया कि यहाँ पे हमने ये कांड किया है, लड़की को हत्या किया है। और उसके बाद से यहाँ पर आकर के भी आपको बता दें कि थोड़ा सा उधर कैमरा घुमाइएगा, किस प्रकार से ये जंगल है और इसी जंगल में उस लड़की को दफनाया गया है, उस लड़की को जलाया गया है। और बताइए कि पहले उस लड़की को गला दबा करके बेरहमी से पीटा गया है उस लड़की को। जहाँ तक कि ये बता रहा था लड़की का जेठ जो बता रहा था कि लड़की को गाड़ी में बैठाने के बाद सबसे पहले उसको पीटा गया बेरहमी से, और पीटने के बाद उसके गला दबाया गया, उसके बाद भी नहीं मरी तो उसको गोली मार दिया गया। तो ये आपको खबरें, मैं ताज़ा तरीन खबरें, ब्रेकिंग खबरें मैं आपको दनुआ भनुआ जंगल से बता रहा हूं। बाकी इस खबर के प्रति आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।